40 वडेरे हैं और एक खानदान है कि जिसकी आशीर्वाद के लिए ये सारा अमल बार बार दोहराया जाता है। और इस पूरे अमल के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे, इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, ये सारे लोग फैसिलिटेशन का, सहूलतकार के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हम इस पूरे अमल की मजम्मत करते हैं। इसकी शफाफ तहकीकात होना चाहिए। इस पूरे अमल पे जिस तरह डाका डाला गया है, और एक मरतबा नहीं, आपने पहले बल्दियाती इंतखाबात के अंदर काबिज मेयर को इस शहर पर मुसल्लत किया, आम इंतखाबात में फॉर्म 47 की शक्ल में डाका डाला गया, पूरे मुल्क के अंदर डाका डाला गया, बिलखुसूस कराची के नताइज जिस तरह तब्दील किए गए। अपने मंजूर नजर अफराद कि जिनके अंदर इतनी सलाहियत भी नहीं थी कि वो एक पोलिंग स्टेशन, क्या एक पोलिंग बूथ जीत सकते, 2-2 हज़ार वोट लेने वाले इनको शहर कराची पर मुसल्लत कर दिया गया। और आज जो शहर कराची की सूरत हाल है उसकी वजह भी ये मुसल्लत करदा मुस्तरदशुदा अवाम के मुस्तरदशुदा लोग हैं। और आज तो सूरत हाल ये है कि अवाम के मुस्तरदशुदा ये लोग, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, या काबिज मेयर मुर्तज़ा वहाब की शक्ल में हो, हम देख रहे हैं कि किस तरह इख्तियारात का रोना रो रहे हैं। काबिज मेयर भी हैं, वजीर बल्दियात भी आपका, वजीर ट्रांसपोर्ट भी आपका, वजीर आला भी आपका, सारी वजारतें आपके पास, इख्तियारात का रोना रो रहे हैं। और पिछले दिनों से तो कोई 1.5-2 हफ्ते से तो मुंह से आग निकल रही है, कानों से धुआं निकल रहा है, जब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से और पार्कों पर, कमर्शियल एक्टिविटीज पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, कानों से धुआं निकल रहा है, मुंह से आग निकल रही है। होना तो ये चाहिए था कि हाई कोर्ट के इस फैसले पर, जिस तरह जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने इस फैसले पर अमल दरामद किया है, हमारे जिना टाउन, गुलबर्ग टाउन, लांडी टाउन, मॉडल टाउन, सारे टाउन्स ने फौरी तौर पे नोटिस जारी किए हैं खाली करने के पार्कों को। और ये पार्क कब्जा कैसे हुए? ये पार्क वसीम अख्तर साहब के दौर में, ये पार्क एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब के दौर में इन पार्कों पे कमर्शियल सरगर्मियों का आगाज हुआ। MQM और पीपल्स पार्टी पांचों घी में और सर कढ़ाई में। होना तो ये चाहिए कि रोना गाना बंद करें और हाई कोर्ट के फैसले पर फौरी तौर पे इन पार्कों का जहां कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो बिन कासिम पार्क हो, उमर शरीफ पार्क हो, हिल पार्क हो, जो पार्क्स हैं, लेकिन उस जानिब कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। 2 हफ्ते से ये सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जहां ये अमल जारी है, वहीं मुर्तज़ा वहाब साहब ये तासुर दे रहे हैं कि बस 106 सड़कें ऐसी हैं कि जिस पर उन्हें काम करना है। और भाई, आप इन 106 सड़कों पर भी पैच वर्क कर दें तो ये गनीमत है। आप तो पैच वर्क मेयर हैं कि हर बारिश में आपका ये पैच वर्क बारिश से पहले ही बह जाता है। होना तो ये चाहिए था कि आप शहर कराची को ओन करते, शहर कराची की गलियों और महलों को ओन करते। म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स लेने पर तो आपको हर घर से टैक्स लेने के लिए तैयार हैं। 20 रुपए और 400 रुपए और 700 रुपए भी नहीं छोड़ रहे। लेकिन जरा ये तो बताइए कि यूटिलिटीज आपने दी क्या है? जगह जगह गटर उबल रहे हैं, गलियों में, महलों में। और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, आप उसके चेयरमैन हैं। सिंध हुकूमत के मातहत ये इदारा है। बजाय इसके कि आप कराची का हक लेते, आपने MUCT टैक्स आयद कर दिया और उस पर भी धोखेबाजी करते हुए जो कमर्शियल सारिफीन में के लिए
400 से बढ़ाकर 550 आपने करना था, वो बजट में आपने 750 लिख दिया, 700 लिख दिया। यानी यहां भी धोखेबाजी। यानी एक जानिब अदालत का फैसला, सिटी काउंसिल से अप्रूवल न लें और कमर्शियल सार्फिन के 400 से बढ़ाकर 700 कर दिए गए। क्या धोखेबाजी है। फिर उसको जस्टिफाई करते हैं, इस अमल को जस्टिफाई करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि मुर्तज़ा वहाब साहब, आप कराची के लोगों के हक के लिए अपने वज़ीर आला सिंध से बात करते हैं। कराची का वो हक जिस पर आप लोगों ने डाका डाला है, आप जरा बताइए। हमारा सवाल तो ये है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं होता। 2002 में आखिरी मर्तबा हुआ, 5 साल के लिए हुआ, 2007 में खत्म हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे चल रहा है। 18 साल गुजर गए, पीएफसी आप नहीं करते। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात निचली सतह पे तकसीम होना थे। डरते हैं आप लोग इख्तियारात निचली सतह पे तकसीम करते हुए। ये सारे वडेरे डरते हैं और आप वडेरों के माउथपीस बने हुए हैं, उनकी बोली बोल रहे हैं। 18वीं तरमीम से पहले सिंध में बल्दियाती हुकूमतों को 49% शेयर मिलता था। 49% शेयर ट्रांसफर किया जाता था बल्दियाती हुकूमतों को पूरे सिंध के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शेयर घटा के 5.8% कर दिया गया। तो सवाल करें ना, वज़ीर आला सिंध से सवाल करें, मुराद अली शाह साहब से सवाल करें, नासिर शाह साहब से, वजीर बल्दियात से करें सवाल। आप तो उनके स्पोक्स पर्सन रहे हैं, आप तो उनके मुशीर रहे हैं, आप तो उनके मंजूर नज़र हैं, बिलावल साहब के मंजूर नज़र हैं। जरा सवाल तो करें बिलावल साहब से कि 18वीं तरमीम के बाद आपने दिया क्या। जो 49% शेयर था, आज 5.8% रह गया है। कराची का हक देने के लिए आप तैयार नहीं हैं, ना पीएफसी आप करते हैं, ना 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व करते हैं पावर्स को, ना वसाइल देते हैं, ना इख्तियारात देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के आप 1000 अरब रुपए, सूबाई हुकूमत इसका जवाब दे, वो 1000 अरब रुपए कहां गए, आप उसका जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। यानी बातें ऊंची ऊंची हैं, जवाब आप ना दें। सिर्फ कराची को उसके हिस्से के इस साल अगर एडीपी के, पीएसडीपी के, आईडीसी के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के, जीएसटी के की वो रकम जो ओजेडटी के अगेंस्ट मिलती है, अगर वो जारी कर दी जाए सिर्फ एक साल की, तो ये 880 अरब रुपए बनते हैं, जिनमें एडीपी के 372 अरब रुपए, पीएसडीपी के 84 अरब रुपए, आईडीसी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के 200 अरब रुपए और जीएसटी के, ओजेडटी के अगेंस्ट 222 अरब रुपए, ये सब मिला लें तो 880 अरब रुपए बनते हैं। और आप एमयूसीटी के 3 अरब रुपए आपको खल रहे हैं। वो सारी चीजें आप वो लेने के लिए तैयार हैं। आपको ये बात अपने वज़ीर आला से नहीं करते। आपको वो रकम 3 अरब रुपए आप कराची के लोगों की जेबों पे डाका डाल रहे हैं। और ये गलियां महल्ले जहां गटर बह रहे हैं, जहां गड़े हैं, उसके लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत 1 पैसा डेवलपमेंट के नाम पर देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सवाल तो हमारा बनता है। और आप ये सवाल, मैं साफी हजरात से भी कहूंगा कि ये सवाल मालूम करना चाहिए कि पीएफसी कब किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेस के पैसे जिन पर आपने डाका डाला है वो कब अदा किए जाएंगे। चलिए सब छोड़िए, हमें यह बताया जाए कि रेड लाइन मंसूबा कब मुकम्मल होगा। 2 दिन पहले शर्जील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का इदारा, इसकी वजह से बहुत मसाइल का सामना है। इसी तरह के इलेक्ट्रिक के केबल्स हैं, दीगर मसाइल हैं। ये तो बताइए कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन किसके मातहत है। इसका मतलब है कि सईद गनी साहब जो वजीर बल्दियात हैं, उनके मातहत है ये शोबा, ये
इदारा, मुर्तज़ा अवाफ साहब इसके चेयरमैन हैं, मुर्तज़ा अवाफ साहब रेड लाइन के बोर्ड के अंदर भी शामिल हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका तो अदम इत्मीनान है, आपकी तो बाहमी अंडरस्टैंडिंग, आपस की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है आपकी। वो कहते हैं कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन इसका जिम्मेदार है। रेड लाइन मंसूबा कब मुकम्मल होगा, इसकी तारीख दी जाए। ये माफिया मांगने से काम नहीं चलेगा, लोगों का मसला हल नहीं होगा कि जिनका कारोबार आपने तबाह कर दिया। आए रोज हादसात होते हैं, गटर उबल रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, रेड लाइन के उस रास्ते पर कि जिसको आपने बनाना था, आपने नहीं बनाया। और जब हम मिसाल लें उन सारे मंसूबों की कि जो 11 महीने में लाहौर की बीआरटी मुकम्मल हो जाए, 13 महीने में पिंडी की बीआरटी मुकम्मल हो जाए, 20 महीने में मुल्तान बीआरटी, फिर आग लग जाती है, फिर परेशानी होती है। तो हमारा तो सीधा सीधा सवाल यह है कि रेड लाइन का मंसूबा जिसको 26 जून 2026 को मुकम्मल होना था, आप ही बता दीजिए। आपने कल परसों कहा कि 2 साल में मुकम्मल होगा, तारीख आपने नहीं दी। इसी तरह करीमाबाद अंडरपास आपने कहा नवंबर में मुकम्मल हो जाएगा, पहले अप्रैल में हो रहा था, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अब नवंबर। और ये नहीं बताया कि नवंबर कौन सी है, 2026 है, 2027 है, साल नहीं बता रहे। ये भी नहीं बता रहे कि जहांगीर रोड कब मुकम्मल होगी, नई कराची की 7000 रोड जो केएमसी को बनाना है, 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़क है। चलिए अगर 2 किलोमीटर मसला उन दुकानों का मसला है, तो 3 किलोमीटर तो ऐसा है कि जहां आप बना सकते हैं। गोधरा से लेकर अल्लाह वाली तक, गोधरा से लेकर नाला स्टॉप तक, गोधरा से लेकर 5 नंबर स्टॉप तक आप बना सकते हैं, आप वो भी नहीं बना रहे। तो जरा इनकी तारीखें भी बताइए कि ये प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होंगे, या इसी तरह ये सारा धंधा चलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी, हम ये बात कहते हुए कि हमारे टाउन चेयरमैन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इख्तियार से बढ़कर काम कर रहे हैं। जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं इंशाअल्लाह ताला उसको आवाम पर लगाएंगे, लगा रहे हैं, लगाएंगे। गलियों और महल्लों के अंदर, सड़कों पे इंशाअल्लाह ताला काम होता आपको नजर आएगा। कारपेटिंग, पेवर ब्लॉक्स, पार्कों का बनना, तालीमी इदारों का आबाद होना, ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं और आगे इसके अंदर मजीद इंशाअल्लाह ताला आपको इजाफा होता नजर आएगा। बस जरूरत इस बात की है कि पीपल्स पार्टी शहर कराची के लोगों से ये बदला ना ले, शहर कराची के लोगों से दुश्मनी खत्म करे, कराची के शहरियों को उनका जायज हक दे जो कराची का हक है। और इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी इस हक के लिए, शहर कराची के जायज हक के लिए इंशाअल्लाह ताला कराची के आवाम के साथ मिलकर इसी तरह आवाज़ बुलंद करती रहेगी। अदालतों के दरवाजे भी खटखटाएंगे, गलियों में, महल्लों में, सड़कों पर, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपका ताक़ुब करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। टाउन में जो है करप्शन करने पे वहाँ के जो है कौंसिल मेंबरान ने तहरीक आत्म आए हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ। इसी तरह मैंने मेयर साहब से पूछा कि सिंध में और वफाक में तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, तो आप केएमसी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अभी हम ये फंड तरक्याती कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप एक तरफ कह रहे हैं तरक्की नजर भी नहीं आ रही है, दूसरी तरफ आप देखें शहर में ना कब्रिस्तान है, ना सड़कों का बुरा हाल है। तो शहर का मुस्तकबिल किसके हाथों बेहतर होने का इम्कान है? ये लहरी में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, ये तो देख का एक शामिल है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तो पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन भी ये बोलने लगे हैं कि ना वसाइल दिए जा रहे हैं, ना इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक शहर कराची, जहाँ तक आपने इसका तस्करा किया, तनख्वाहों के हवाले से बात की, मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देना चाहूँगा कि देखिए ये सर्कुलर है गवर्नमेंट ऑफ सिंध फाइनेंस डिपार्टमेंट का 28 नवंबर 2022 का, और ये सर्कुलर है रिवीजन ऑफ स्टिपेंड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड हाउस ऑफिसर्स के हवाले से। पूरे सिंध में इस वक्त हाउस ऑफिसर की तनख्वाह 69,600 है,
लेकिन कराची के KMC के अब्बासी शहीद अस्पताल की कितनी है? 45,000। वो भी आप देने के लिए तैयार नहीं थे। अगर स्टूडेंट नहीं निकलते, जद्दोजहद नहीं करते, जमात इस्लामी उनके साथ खड़ी नहीं होती उनकी पुष्ट पर। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट की 1,04,390 रुपये और 75,000 आप देते हैं अब्बासी शहीद के पोस्ट ग्रेजुएट को। ये सर्कुलर है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, यानी एक ही सूबा, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव कौन? मुराद अली शाह साहब। दो निज़ाम चल रहे हैं पूरे सिंध के अस्पतालों में। हाउस ऑफिसर और PGs को एक तनख्वाह, और कराची के KMC के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर आप क्या कर रहे हैं? 45,000 और 75,000, और वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। 4 महीने, 4.5 महीने। दूसरी जानिब कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की तनख्वाहें मुकर्रर करता है, उसने वाज़े तौर पे डायरेक्टर अब्बासी शहीद अस्पताल के नाम ये लेटर लिखा है। कब लिखा है? 5 मई 2025 को, कि आप CSP के रूल के मुताबिक, CPSP के रूल के मुताबिक तनख्वाहें इनकी 1,04,390 रुपये देंगे। अब ये सवाल है ना हमारा कि जब सारे नोटिफिकेशन मौजूद हैं तो क्यों नहीं दी जाती? तो मुर्श साहब आप जवाब देंगे। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, देखें, शहर कराची को अगर कोई तरक्की दे सकता है तो माजी में भी जमात इस्लामी ने शहर कराची को तरक्की दी है। नेमतुल्लाह खान साहब का गोल्डन पीरियड है 2001 से लेकर 2005 तक। क्या अपने, क्या पराए, क्या बैरून मुल्क, क्या अंदरून मुल्क, क्या मुल्क के दीगर सूबे, हर आदमी कहता है कि नेमतुल्लाह खान साहब का पीरियड गोल्डन पीरियड था। जब तरक्याती काम ज़मीन पर होते नजर आए, जब K3 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, जब लियारी एक्सप्रेसवे पर काम हुआ, जब कॉलेजेस बने, जब पार्क्स डेवलप हुए, जब बिला तखसीस कि किसका टाउन है, सारे टाउन्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ, तो जमात इस्लामी बाइंडिंग फोर्स है। आज भी जमात इस्लामी बाइंडिंग फोर्स है, सबको लेकर चल सकती है। लेकिन ये सवाल तो उन लोगों से भी है, आपने जो सवाल किया उन लोगों से भी है कि जिन्होंने इन सारे लोगों को, कराची के शहरियों के साथ दुश्मनी की और मुसल्लत किया, और आज वो भी परेशान हैं इन सारे हालात से। देखिए, वफाक में भी वही हैं, सूबे में भी वही हैं, वफाक में भी पीपल्स पार्टी है, सदर उनका है, तो मेरा ख्याल है ये मसला हल हो जाएगा। और वैसे भी 2017 में जब ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा था, इसकी NOC दी गई थी 2017 में NOC दी गई थी जब ये, तो अब जब उस प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन हो रही है, वही प्रोजेक्ट है जिसकी NOC दी गई थी, उसकी एक्सटेंशन हो रही है, और जिसके लिए 1 महीने पहले ख़त भी लिख दिया गया था मुर्तज़ा अवाब साहब को। तो मेरा ख्याल है उनके सोचने की बात है ये कि इस प्रोजेक्ट के रुकने का फ़ायदा किसको होगा। इतनी खुदाई होने के बाद, और इतनी खुदाई होने के बाद कि खुदाई भी हो चुकी है, दरमियान से सारी जो है उन्होंने पोल्स भी निकाल दिए, दीगर चीज़ें भी कर ली। तो मेरा ख्याल है सोचना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट का NOC पहले दे दिया गया, और ख़ुद आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, MQM, पीपल्स पार्टी, ये सारे वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, और एक दूसरे के खिलाफ जो है विकेट के दोनों तरफ खेलते रहते हैं, बयानबाजियाँ करते रहते हैं, ना K4 का मनसूबा देते हैं, ना कराची को बिजली देते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, कराची का जो हक है उस पर भी डाका डालते हैं, और जो काम हो भी सकता है वो काम के अंदर भी रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया।